तो ये जो यात्रा नागमणि जी के नेतृत्व में निकल रही है, ये यात्रा स्वाभिमान को बचाने की है। ये हमारे स्वाभिमान को बचाने की बात हो रही है। हम लोग गांव गांव में, हम लोगों का जब जात घटा दिया जाएगा, कल हमारे लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? कल जब हमारे लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो हम लोग इस सरकार को क्यों सपोर्ट करेंगे? तो आज वही नागमणि जी, वो हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का भविष्य बचाने के लिए उन्होंने दोबारा आगाज किया कि आप हमारे से हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा स्वाभिमान छीनेंगे तो आपको सरकार में रहने का अधिकार क्या है? तो ये स्पष्ट हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये जो नीतीश सरकार ने हम लोगों का अपमान किया है, हमारे समुदाय का, हमारे समाज का अपमान किया है, इस सरकार का एकदम खात्मा हो जाना चाहिए। किसी कुशवाहा के घर में अगर कोई मृत्यु हुई हो, किसी राजपूत भूमियार के यहां पर भी अगर किसी का मर्डर कर दिया जाता है तो वहां पर ये सम्राट कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं। एसी के कमरों में बैठने वाले लोगों को आप नेता कैसे कह सकते हैं साहब? नेता वो है जिसकी खून से बिहार के अंदर में नई राजनीति की शुरुआत हुई है। जब फरवरी में महारैला पटना में होगा तो एक रैली हुई थी जिसने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और यह रैली होगी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम और निशान खत्म कर दे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राजन सिंह बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जो इन दिनों अलग अलग पार्टी के नेता यात्राओं पर निकल रहे हैं, खास वजह है, खास मकसद ये है कि अपने जाति और अपने समाज को एकजुट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े नेताओं ने उनके समाज का वोट तो ले लिया लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं। इन सब के बीच में एक और ऐसी यात्रा हो रही है बिहार में जिसकी चर्चा खूब हो रही है। हम बात कर रहे हैं कोयरी आक्रोश महारैली की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा जी, और इनकी अध्यक्षता में बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कोयरी आक्रोश महारैली है उसकी शुरुआत हो गई है। और इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए राजन जी से हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। ये कोयरी आक्रोश महारैली, ये तो कुशवाहा और कोयरी की रैली है, राजपूत की भागीदारी इसमें क्या है? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आज ये जो अलग अलग विभिन्न पार्टियां जो रैली और यात्राएं कर रही हैं, ये अपनी सरकार बनाने या सरकार बचाने की यात्रा है उनकी। इसमें जो स्वाभिमान की बात नहीं है। आज आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी जो कोयरी कुशवाहा आक्रोश रैली की शुरुआत इन्होंने की है, ये लोगों के स्वाभिमान को बचाने की है। आज जो इस सरकार ने, चाहे कोयरी समाज हो, कुशवाहा हो, यादव हो, भूमिहार हो, हमारा राजपूत समाज जो है उसकी संख्या घटा दी। जब सरकार ये कह रही है और सरकार की स्पष्ट नीति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 2% हमारी 5-6% सब जानता है बिहार में कि राजपूत समाज की जो जनसंख्या है वो लगभग 5-7% है, 8% है, उसको 2% कर दिया। जो कुशवाहा कोयरी समाज है वो सबको पता है कि यादव से हो सकता है कि 2% कम हो, 12-14% है, उसको कितना कर दिया? 4% कर दिया। मतलब ये सरकार नशे में चूर होकर हमारे स्वाभिमान को, जात क्या होता है? जात स्वाभिमान होता है, अपनी मिट्टी होती है। हमारे बिहार में हमारी ही जाति को कम कर दिया ताकि कल की डेट में कुशवाहा समाज के बच्चों को नौकरी ना मिले, उनको कल की डेट में हिस्सेदारी ना मिले, राजपूतों को भागीदारी ना मिले। तो ये जो आदरणीय स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी ने जो नारा दिया था कि जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचावे, तो आज जो कुशवाहा, कोयरी, राजपूत, भूमिहार ने मिलकर इस सरकार को बनाया, नीतीश जी की सरकार को बनाया। नीतीश जी की सरकार पहली बार जब बनी 2005 में, आपको पता होगा कि ये किसकी देन है? ये नागमणि जी की देन है। नीतीश जी इतने बड़े लीडर नहीं थे ना। पहली सरकार जो बनी 2005 में, हर आदमी को पता है कि ये
कुशवाहा लोगों ने एक समर्थन दिया और एक जंगल राज का खात्मा हुआ और एक नई सरकार बनी। आज उसी की आबादी को घटाकर और ये सरकार कह रही है कि ये 4% है। तो ये जो यात्रा नागमणि जी के नेतृत्व में निकल रही है, ये यात्रा स्वाभिमान को बचाने की है। आज हम जो राजपूत लोग हैं, चाहे हमारे जो भूमिहार भाई हैं, जो यादव भाई हैं, वो सब इसमें समर्थन देगा ना। समर्थन इसलिए क्योंकि ये हमारी बात हो रही है, ये हमारे स्वाभिमान को बचाने की बात हो रही है। हम लोग गांव गांव में, हम लोगों का जब जात घटा दिया जाएगा, कल हमारे लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? कल जब हमारे लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो हम लोग इस सरकार को क्यों सपोर्ट करेंगे? तो ये स्पष्ट बात है कि आज ये जो यात्रा की और जो महारैला, ये रैली नहीं है, ये महारैला है। और ये जो महारैला आदरणीय नागमणि जी 94 में हम लोग सुनते थे, हमारे तो पिता बताते हैं, हम लोग क्योंकि छपरा के रहने वाले हैं, तो हमारे पिताजी बताते थे कि एक नागमणि जी 94 के समय में एक महारैला किए थे कि जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पैदा कर दिया। तो आज वही नागमणि जी वो हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का भविष्य बचाने के लिए उन्होंने दोबारा आगाज किया है। तो हम जो युवा पीढ़ी है वो लोग इसमें साथ दे रही है। और क्योंकि ये स्वाभिमान की जो बात है, इसमें स्पष्ट है कि जब हमारी संख्या को ये सरकार घटा रही है, इसकी मंशा क्या है? जब हम लोग ये सोचते हैं तो ये मंशा स्पष्ट है। आज बिहार में रोजगार नहीं है और ये और हमारी संख्या घटाना चाहती है। बिहार में चाहे वो किसी भी कमीशन में ले लीजिए, चाहे बिहार बीपीएससी में ले लीजिए या कोई वाइस चांसलर ले लीजिए, आप बताइए कि उसमें राजपूत की संख्या क्या है, चाहे कुशवाहा की संख्या क्या है? ना ये वीसी बनाते हैं हमारे समाज के, हमारे लोगों को तो वैसे ही नहीं पूछते, और जिन्होंने इनकी सरकार को बनाया उसको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे से हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा स्वाभिमान छीनेंगे तो आपको सरकार में रहने का अधिकार क्या है? तो ये स्पष्ट हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये जो नीतीश सरकार ने हम लोगों का अपमान किया है, हमारे समुदाय का, हमारे समाज का अपमान किया है, इस सरकार का एकदम खात्मा हो जाना चाहिए। और आप देखिएगा जब फरवरी में महारैला पटना में होगा तो एक रैली हुई थी जिसने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और ये रैली होगी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम और निशान खत्म कर देगी। आप कह रहे हैं कि राजपूत, भूमिहार, लौकुश ये कभी एनडीए गठबंधन से छटके नहीं है, जब भी रहे हैं नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लौकुश समीकरण तो हमेशा रहा है। कैसे आप इनको एकजुट कर पाइएगा? क्यों, क्या वजह है कि ये लोग ठगे महसूस कर रहे हैं? आप हमारी पार्टी जो है शोषित इंकलाब पार्टी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, आज जो शोषित है वो हमारा है। हम तो स्पष्ट बात कर रहे हैं ना, हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं जो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो शोषित है। राजपूतों में भी शोषित है, ब्राह्मणों में भी शोषित है, भूमिहारों में भी शोषित है, कुर्मी में भी शोषित है, निषादों में भी शोषित है, पासवान में भी शोषित है। तो हर जगह तो शोषित है। तो जो शोषित है, आप तो जानते हैं बिहार के अंदर में पहले क्या था, पहले बिहार में शोषितों को बोलने की इजाजत नहीं थी। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो ऐलान किया, उस समय शोषितों की सरकार बनी, और उसी में से आदरणीय लालू जी भी निकले, आदरणीय नीतीश जी भी निकले। लेकिन जब आप सरकार बना लेते हैं, उसके बाद जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनको भूल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी की पार्टी के अंदर में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार मुख्यमंत्री हो गए। तो वही तो कहते थे कि लवकुश समीकरण होगा। तो ये बताइए कि वो आज तक कुशवाहा को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? आप ये बताइए, एमएलए एमपी की बात नहीं है, क्योंकि एमएलए एमपी तो सरकार के अंदर काम करता है, लेकिन पावर लेने की ताकत किसकी है? आज पूरे बिहार में एक भी कुशवाहा जाति का या एक भी राजपूत जाति का, मैं कह रहा हूं, वीसी नहीं है। भाजपा ने डिप्टी सीएम तो बनाया ना कम से कम, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तो बनाया ना कम से कम। नहीं, सम्राट चौधरी जी सड़कों पर कहाँ है? सम्राट चौधरी जी तो चलिए हम लोगों को खुशी हुई कि चलिए उप मुख्यमंत्री बन गए तो कुशवाहा लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो तो मुरेठा बांध के और एसी वाला कमरा में रहते हैं। आज सड़कों पर कौन है? सड़कों पर वही लोग हैं जिन्होंने इस बिहार के अंदर में जंगल राज की व्यवस्था को खत्म करके आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और आज नीतीश जी काम नहीं कर रहे तो आज फिर वही लोग सड़कों पे हैं बिहार के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। नागमणि जी को आप समझ लीजिए, ये समझने की जरूरत है लोगों को। नागमणि जी कोई पद, सभी सदन के सदस्य रहे हैं। सम्राट कुशवाहा जी, उनके सामने क्या है?
आप खुद देखिए, एक एमएलए, एक मंत्री कोई फैक्टर नहीं है। नागमणि जी तो भरी सदन के अंदर में एमएलसी का 4 साल का पद इस्तीफा दे दिए थे, और ये लोग एक एमपी एमएलए बनने के लिए अपने समाज, अपने स्वाभिमान को भूल जाता है। इनको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर में ये जो रैली है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। कोयरी कुशवाहा रैली का मतलब है स्वाभिमान की रैली, और ये स्वाभिमान की रैली में स्पष्ट है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। हम 90% की बात कर रहे हैं, और आदरणीय नागमणि जी ने जो 90% की लड़ाई को शुरू किया है, ये इस सरकार के ताबूत में कील ठोक देगी। इससे लग रहा है कि वाकई में कोयरी समाज और बाकी आप राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों की बातचीत कर रहे हैं, शोषित वर्गों की बातचीत कर रहे हैं, एकजुट हो पाएगा इससे? अरे सब जगह एकजुट हो रहा है। वहाँ के अपने एक बड़े नेता हैं बिहार में, उनको बड़ा नेता मानते हैं। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और भी बाकी आप जिनको बड़ा नेता मान रहे हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य कहिए, वो नेता नहीं है। उप मुख्यमंत्री बन जाने से नेता होता है? बिहार का 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, इनकी सरकार है ना, एनडीए की भी सरकार है। हम कहना चाहते हैं, किसी कुशवाहा के घर में अगर कोई मृत्यु हुई हो, किसी राजपूत भूमिहार के यहां पर भी अगर किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो वहां पर ये सम्राट कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं। एसी के कमरों में बैठने वाले लोगों को आप नेता कैसे कह सकते हैं साहब? नेता वो है जिसकी खून से बिहार के अंदर में नई राजनीति की शुरुआत हुई है। आदरणीय जगदेव प्रसाद ने जो क्रांति की थी, वही क्रांति की शुरुआत नागमणि जी ने की है। नागमणि जी को पद की लालसा नहीं है। हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारा नेता वो है जो हमारी बात कर रहा है। आज सड़कों पे इस धूप में कुशवाहा की बताइए भागीदारी की बात कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे कि हमारे को सरकार में एमएलए एमपी ही बनना होता तो एक क्षेत्र में जाते। आज पूरे बिहार के गांव गांव, प्रखंड प्रखंड में जो ये यात्रा चलने रही है, आप सोच रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। और ये लोग जो तथाकथित नेता है, ये लोग कहां हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी किस गांव में जाते हैं? किस गांव में जाते हैं? सम्राट कुशवाहा का मैं पूछना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे, वो तो मुख्यमंत्री है। सम्राट कुशवाहा कहे थे कि जहां पर हमारे कुशवाहा समाज के बच्चे का पसीना बहेगा, वहां हमारा खून बहेगा। तो आज आप खुद ही देखिए, वो तो कभी अपना पसीना नहीं बहाते। तो स्पष्ट तौर पर हम लोग कहना चाहते हैं कि बिहार देख रहा है, बिहार हमारी मां है, और इस बिहार को हम लोगों के बाबा अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने संवारा है। उनके खून से क्रांति पैदा हुई थी, और ये क्रांति दोबारा पैदा होगी, जिसके अंदर में सबको हिस्सा, सबको हिस्सेदारी, सबको भागीदारी, सबको न्याय की बात हो रही है। और हम लोग स्पष्ट तौर पे, मैं आप सबसे भी जो देख रहे हैं, जो हमारे भाई बंधु, मैं स्पष्ट तौर पे आप सबने से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, पहले बिहार बचना चाहिए, और बिहार तब बचेगा जब हम बचेंगे। तो इसीलिए जितने भी हमारे कोयरी, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार, यादव, निषाद, साहनी, मल्हार, कलाल, सब लोग हैं, मुसलमान, सब लोग तैयार हो जाइए। ये क्रांति का आगाज है। हो सके तो अपने अपने घरों से निकलिए, अपने हाथों में तख्तियां लगाइए, और इस नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकिए, और फिर से शोषितों की सरकार बने। और इस बार बिहार में आप देखिएगा, शोषितों की सरकार बनेगी, और हमारी शोषित इंकलाब पार्टी एक बहुत बड़ा आयाम लिखेगी। क्या इसका मतलब प्रारूप है? पहले चरण की तो शायद इसका ये यात्रा समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण में कहां आप लोग जा रहे हैं? दूसरे चरण में हम लोग जैसे अभी छपरा, हमारा सबसे पहले 15 और 16 तारीख को छपरा का है। पहला चरण जो था, उसमें लोगों में इतना उत्साह दिखा, मतलब आप समझिए, गांव गांव का हम तस्वीर दिखाइएगा, आप लोग भी दिखाइएगा, गांव गांव के अंदर में लोगों में खुशी थी, क्योंकि ये किसी सरकार को बनाने की बात नहीं है। आज नीतीश कुमार क्यों यात्रा कर रहे हैं? वो सरकार बचाने की यात्रा कर रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी जी क्यों यात्रा कर रहे हैं? वो सरकार बनाने की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन नागमणि जी किस चीज की यात्रा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले हम तो बचे, हम लोगों को बचना जरूरी है ना। तो लोगों में बहुत खुशी थी, लोगों के अंदर इतना उत्साह था। आप सोचिए, हम लोग सब यात्रा में थे, पूरे पूरे दिन लोग निकलते थे, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, और लोग लोगों को जगा रहे हैं कि ये जो हिस्सेदारी, ये भागीदारी की लड़ाई है। तो ये जो भागीदारी की लड़ाई के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो कह रहे हैं, अभी आपके माध्यम से भी हम लोग तो कहेंगे कि आप भी बता दीजिएगा कि कहां कहां क्या यात्रा है। और अगले चरण में
आप सब लोग एकजुट होइए और ये सरकार से भागीदारी के लिए फिर से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सरकार हमारे को हमारी हिस्सेदारी से वंचित रखेगी, हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए देखिए, तो ये कोयरी आक्रोश महारैली ये दूसरे चरण में छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया इन तमाम जिलों में जा रही है। और जो कोयरी समाज है, लौकुश समीकरण है, उसे कोशिश की जा रही है कि एकजुट किया जाए। वैसे व्यक्ति जो शोषित हैं, जिनको लेकर के ये तैयारी चल रही है। 23 फरवरी 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक महारैली भी होगी और जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंह मौजूद थे, बातचीत हो रही थी। तमाम विषयों पर और अपडेट हम आपको लगातार देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।